हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इससे पहले हमारी एक पुस्तक अगर जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 8840 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले अगर जो आप विज्ञान कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी एक वन लाइनर पुस्तक यस के शर्मा आ रही है, जो लगभग विज्ञान इसी से फंसेगी। ये जो हमारी विज्ञान की क्वेश्चन पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। अब हम आप लोगों को आज रीजनिंग का रक्त संबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड यक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड में क्या संबंध है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम देखते हैं, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि यक्स जेड का पिता है, जो जेड है यक्स का, जेड यक्स का पिता है, तो जेड हम पिता के लिए प्लस लगाते हैं, यक्स का पिता है, जेड यक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। और यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं किसके? जेड के। वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जेड का पुत्र नहीं तो पुत्री होगा। तो वाई और जेड से में क्या संबंध है? वाई और जेड में आपको संबंध निकालना है, तो वाई जेड में संबंध क्या हो जाएगा? पिता पुत्री का, पिता और पुत्री का। वाई और जेड में संबंध हो जाएगा पिता और पुत्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। क्वेश्चन में कह रहा है, सी माता है ए और बी की। जो सी है, ए माता है ए और बी की, यानी दोनों भाई बहन भी हो सकते। माता है तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि डी पति है बी का, जो डी है वो पति है बी का, तो ये इसका मतलब है कि ये लड़की होगी। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, यानी ये जो सी है, सी कौन है डी की, यानी ये सी कौन है इस डी की, तो ये इसका क्या हुआ? दामाद। ये हो गई इसकी सास, यानी इसके पत्नी की माँ है, तो पत्नी की माँ को हम क्या कहते हैं? सास। पत्नी की माँ को सास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? देखिए, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है। यहाँ ये नहीं पता कि ये की माँ कौन है, ठीक, लेकिन ये बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। और जो बात आई है कि ये ए की बी की बहन है और सी की बेटी है, तो इसका मतलब सी की बेटी का मतलब ये है कि इसके ऊपर सी आएगा। अब ये सी की बेटी हो जाएगी, बीच में अभी पता नहीं कौन है। सी की बेटी है, डी बेटी है बी की, और जो डी है वो बी की
डी की बेटी है, और ई है और बहन है ई की, यानी जो डी के बारे में बात आई है ये ई की बहन है। बहन है ई की, तो सी का ई से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर हम किसी को ले लेते हैं, ए की माँ बी की बहन है, जो ए की माँ है वो बी की बहन है। किसी को हम यहाँ पर सिंबल में ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक्स ले लिया, ये इसकी माँ हो गई, लेकिन रिलेशन जो पूछ रहा है वो सी और ई का पूछ रहा है आपस में कि सी ई से कैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। सी का ई से क्या संबंध है, इसमें देखिए सी का ई से क्या संबंध है, यानी ये मतलब ये होता है कि सी कौन है ई की। ये आपको बताना कि सी कौन है ई की, तो सी कौन है ई की। अब देखो सी कौन है ई की कैसे पता लगाओगे कि ये इसकी माँ है, ये माँ की बेटी, मतलब ये माँ की भाई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। यहाँ से इसकी ये बेटी है, और ये कहने का मतलब है कि जब यक्स सी की बेटी है, यक्स सी की बेटी है, तो ये भी या तो बेटी या बेटा हो सकता है सी का। तो डी का भी ये क्या है, ये माँ या पिता हो सकता है, और ये कौन हो जाएगी, दादा या दादी, नाना या नानी, दादी या दादी, दादा या दादी, नाना या नानी। तो सी कौन है ई का, तो दादा या दादी, नाना या नानी। बस इसी में से मतलब कहीं कहीं दादा को नाना भी बोला जाता है, तो नाना नानी अगर जो ऑप्शन में मिले तो नाना नानी हो जाएगा, दादा दादी मिले तो दादा दादी हो जाएगा। कहीं पर अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, लेकिन जो चीज़ है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ। देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, रमेश सुरेश इनके नाम से ही चलता है कि दोनों लड़के हैं, भाई भाई। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, यानी रमेश का कोई लड़का होगा, और ये जो है गीता का भाई है। अब ऊपर वाली लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, यानी राखी और गीता आपस में क्या है, बहनें हैं। इनका एक भाई रमेश का जो लड़का, ये दोनों रमेश की पुत्री हैं। गीता का भाई, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो सुरेश और राखी का आपस में संबंध बताना है, तो सुरेश और राखी ये क्या, ये पिता का भाई है, तो सुरेश और राखी का आपस में क्या होगा, चाचा और भतीजी। इसका जो राइट आंसर आएगा चाचा, यानी सुरेश का आपस में क्या संबंध है, चाचा और भतीजी। चाहे चाचा हो ऑप्शन में, चाहे भतीजी हो, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आपस का संबंध पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, प्रेमा मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। देखो
सुनील केशव का पुत्र है, केशव का पुत्र सुनील हो जाएगा। केशव का पुत्र सुनील, केशव की बहन सिमरन, यानी केशव की बहन सिमरन हो गई। सिमरन के एक पुत्र मारुत, सिमरन के एक पुत्र है मारुत यानी मारुति, और पुत्री सीता, और इनके एक पुत्री सीता है। पुत्री सीता है। प्रेमा मारुति का मामा है, यानी प्रेम जो है मारुति का मामा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी बहन है। इनका एक प्रेम भी मारुति का मामा, यानी सिमरन की जब बहन, सिमरन का भाई ही मारुति का मामा होगा, तो प्रेम केशव का भाई होगा, सिमरन का भी भाई होगा, मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, यानी ये सुनील और ये मारुति का क्या संबंध है। देखो सुनील और मारुति का जो क्या है, फुफोरे भाई हैं, क्योंकि ये इसके पिता हैं और पिता की बहन का लड़का मारुति है। और सुनील और जो मारुति के बारे में इनसे पूछा जाए तो सुनील और मारुति का आपस में क्या संबंध है, तो इसमें हो जाएगा वह सुनील का मारुति से क्या संबंध है, यानी सुनील का मारुति से क्या संबंध है। देखिए सुनील का, यानी सुनील कौन है मारुति का, सुनील कौन है मारुति का, तो सुनील कौन है, ममेरा भाई। कौन है, ममेरा भाई। अगर जो यही बात मारुति का निकलता कि मारुति कौन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई, क्योंकि ये बुआ का लड़का हो जाएगा। ये इसकी बुआ है सिमरन, और ये लड़का तो बुआ का लड़का हो जाएगा, लेकिन इसका संबंध ममेरा भाई होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, जो सी है वो बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच संबंध है। सी और ई के बीच में संबंध आपको निकालना है। ये पता नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन ये निश्चित पता है कि ये इसका चाचा है और ये इसकी भतीजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भतीजी और चाचा, क्योंकि ई निश्चित है कि चाचा है, इसका जेंडर पता नहीं, तो हम लोग जानते नहीं। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।